दोस्तों, अगर आप भी पहले टेस्ट में बुमराह की लाजवाब गेंदबाजी देखकर खुश हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट केवल 400 लाइक का है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, 150 रनों पर इंडिया को समेटकर जश्न मना रहा था ऑस्ट्रेलिया, लेकिन फिर उनकी खुशियों को मातम में बदलते हुए जसप्रीत बुमराह ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से ऐसा मचाया, हाहाकार ताश के पत्तों की तरह उड़ाकर रख दिया। ऑस्ट्रेलिया का बल्लेबाजी क्रम 100 रनों से पहले ही ऑल आउट होने की कगार पर पहुंचा है ऑस्ट्रेलिया। तो आखिर कैसे बुमराह ने की अपनी खौफनाक गेंदबाजी से यह चमत्कार इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले टेस्ट मैच की अब तक की पूरी रोमांचक हाईलाइट का वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि स्टार्क, बुमराह और कमिंस में कौन सबसे खतरनाक गेंदबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आज पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट मैच के लिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के आमने सामने मैदान में ऐतिहासिक घमासान करने के लिए उतर चुकी थी, जहां आज कुछ ऐसा हो गया जिसे देखकर पूरी दुनिया सोच में पड़ गई कि क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहले तो कभी नहीं देखा गया था। जी हां, बता दें, जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तब टॉस के बॉस बने भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह और टॉस जीतकर उन्होंने पहले ऑस्ट्रेलिया की धरती पर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। और जब प्लेइंग 11 का ऐलान हुआ तब भारत के लिए आज नीतीश कुमार रेड्डी और हर्षित राणा को डेब्यू करने का मौका मिला। और दिलों को जोश से भर देने वाले दोनों देशों के नेशनल एंथम के बाद टीम इंडिया को विस्फोटक शुरुआत दिलाने कमाल लाजवाब राहुल के साथ यशस्वी जायसवाल की तूफानी जोड़ी मैदान में उतरी थी, जिनके कंधों पर पहली बार ऑस्ट्रेलिया में अपनी बैटिंग से सबको प्रभावित करने और भारत को एक अच्छी शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। उनके सामने पहले ओवर में ही गेंदबाजी से आग उगलने आए थे मिचेल स्टार्क, जिनकी पहले ही गेंद वाइड हुई और मुफ्त के 4 रन के चलते टीम इंडिया का खाता खुला। पर दोस्तों, उसके अलावा मिचेल स्टार्क ने अपने ओवर में लाजवाब गेंदबाजी का नमूना दिखाया। जहां पहले ओवर के बाद मुश्किल से टीम इंडिया 6 रन बना पाई थी, तो इसी बढ़ते दबाव का फायदा तीसरा ओवर लेकर आए मिचेल स्टार्क ने उठाया और अपनी पहली ही गेंद पर ऐसा चमत्कार दिखाया कि उनकी कातिलाना गेंद यशस्वी के बल्ले का किनारा ले गई और गली में खड़े मैक्सवेनी ने कोई गलती नहीं की। जहां ऑस्ट्रेलिया में पहली चुनौती में तो यशस्वी बुरी तरीके से फ्लॉप साबित हुए और 8 गेंदें खेलकर बिना खाता खोले इस खिलाड़ी को पवेलियन लौटना पड़ा और टीम इंडिया की तूफानी शुरुआत की उम्मीद पर तो स्टार्क ने पहले ही पानी फेर दिया। उनके आउट होने के बाद अब देवदत्त पद्दिकल को मैदान में मोर्चा संभालने के लिए भेजा गया था, लेकिन स्टार्क की गेंद का सामना कर पाना उनके बस की बात कहां थी। उन्हें तो हवा भी नहीं लग रही थी कि गेंद आ कहां रही है और जा कहां रही है। यहां तक कि एक रन भी स्कोरबोर्ड में जोड़ पाना नामुमकिन था। धीरे धीरे यह दोनों टीम इंडिया को मुकाबले में जीवित रखने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। 9 ओवर में टीम इंडिया ने 14 रन बनाए थे, लेकिन दोस्तों, उनकी यह रणनीति ज्यादा लंबी नहीं चली और फिर ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने ऐसा सितम ढाया कि भारत के बैटिंग क्रम को ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया। जहां 11वां ओवर लेकर आए हेजलवुड ने ओवर की अंतिम गेंद पर पद्दिकल को अपने जाल में फंसाया। गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधा विकेट कीपर कैरी के दस्तानों में चली गई, जहां पद्दिकल तो 23 गेंदें खेलकर खाता भी नहीं खोल पाए थे और केवल 14 रनों के स्कोर पर टीम इंडिया के 2 धुरंधर घुटने टेक चुके थे। भारतीय टीम मुश्किल में नजर आ रही थी। ऐसे में अब टीम इंडिया को मुश्किल से निकालने के लिए भारत की आखिरी उम्मीद विराट कोहली मैदान में आ चुके थे। आते ही विराट कोहली ने भी गेंदबाजों ने कड़ी अग्नि परीक्षा लेना शुरू किया। 16वां ओवर लेकर आए पैट कमिंस की अंतिम गेंद पर अपनी ट्रेडमार्क शानदार कवर ड्राइव से चौका बटोरकर विराट ने अपने तेवर ऑस्ट्रेलिया को दिखा दिए थे। 16 ओवर में ही टीम इंडिया ने 32 रन बना लिए थे। ऐसा लगा था कि राहुल और कोहली टीम इंडिया को मैच में मजबूत स्थिति में पहुंचा देंगे, लेकिन दोस्तों, तभी भारत की खुशियों को किसी की नजर लग जाती है और 17वां ओवर लेकर आए जोश हेजलवुड ने विराट कोहली को उस्मान ख्वाजा के हाथों कैच आउट करवाकर भारतीय बल्लेबाजी क्रम की कमर तोड़कर रख दी थी।
जहां विराट कोहली 12 गेंदें खेलकर केवल 5 रन बना पाए और 32 के स्कोर पर ही भारत के टॉप 3 बल्लेबाज पेवेलियन चल दिए थे। पूरे देश का दिल टूट गया था, क्योंकि अब तो ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया 100 रनों से पहले ही ऑल आउट ना हो जाए। ऐसे में इस अनहोनी को टालने की जिम्मेदारी अब के एल राहुल के साथ ऋषभ पंत के मजबूत कंधों पर आ गई थी। राहत की बात यह थी कि राहुल सॉलिड फॉर्म में नजर आ रहे थे। अगले ही ओवर में कमिंस को चौका मारकर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की विकेट के खुशियों को मातम में बदल दिया, जिसके दम पर 20 ओवर में टीम इंडिया 40 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना पाई थी। राहुल की फॉर्म टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर थी, लेकिन दोस्तों मिचेल स्टार्क की आंधी में आज कोई भी कहां टिकने वाला था। 23वां ओवर लेकर आए स्टार्क ने दूसरी गेंद पर राहुल को अपने जाल में फंसाया। उनके विकेट के लिए गेंदबाज और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने जोरदार अपील की। हालांकि अंपायर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तब ऑस्ट्रेलिया ने थर्ड अंपायर का रुख किया और थर्ड अंपायर ने तो ग्राउंड अंपायर का फैसला बदल दिया और बताया कि गेंद राहुल के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेटकीपर के हाथों में गई है और इसी के साथ केएल राहुल 26 रन 3 चौकों की बदौलत बनाकर एक गलत फैसले का शिकार हुए और 47 के स्कोर पर टीम इंडिया को चौथा सबसे बड़ा झटका लगा। उनके विकेट के बाद मैदान में ध्रुव जुरैल को भारत की डूबती नैया संभालने भेजा गया था, जिन्होंने आते ही मिचेल स्टार्क की गेंद पर गोली की तरह करार चौका लगाकर अपना खाता खोला और 25 ओवर में टीम इंडिया को 51 रनों तक पहुंचा दिया। इसी के साथ पहले सेशन का खेल भी खत्म हो गया, जहां लंच तक टीम इंडिया ने 51 रन बनाकर अपने 4 बल्लेबाज गंवा दिए थे। लंच के बाद यह दोनों टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में ले जाना चाहते थे, जहां 27वें ओवर की पहली ही गेंद पर जुरैल ने कमिंस का स्वागत खूबसूरत चौका लगाकर किया था। लेकिन दोस्तों इस मुश्किल की घड़ी में यह युवा सितारा भी फ्लॉप साबित हुआ, जहां 28वां ओवर लेकर आए पार्ट टाइमर मिचेल मार्श ने जुरैल को लाबुसैन के हाथों कैच आउट करवाकर आधी टीम इंडिया को समेट दिया था, जहां ध्रुव जुरैल केवल 11 रन बनाकर पवेलियन चल दिए और 28 ओवर में 60 रनों पर ही भारत के 5 बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के सामने घुटने टेक गए थे। ऐसे में अब वॉशिंगटन सुंदर को ऋषभ पंत का साथ निभाने भेजा गया। लेकिन दोस्तों गिरते विकेटों की आंधी में मिचेल मार्श ने सुंदर को भी केवल 4 रन बनाकर पवेलियन चलताकर भारतीय बैटिंग क्रम को तहस नहस कर दिया था। पूरे हिंदुस्तान में मातम छा गया था। अब डेब्यूटेंट नीतीश रेड्डी पंत का साथ निभाने आ चुके थे। भारतीय टीम की हालत बेहद खराब लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया शायद 100 रन भी ना बन पाए। केवल ऋषभ पंत ही टीम इंडिया की आखिरी उम्मीद बनकर मैदान में टिके हुए थे और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का चट्टान की तरह डटकर सामना कर रहे थे। 33 ओवर के बाद टीम इंडिया का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 74 रन हो पाया था। तो 34वां ओवर लेकर आए मार्श का स्वागत ऋषभ ने थप्पड़ की तरह करार चौका लगाकर किया और दबाव की बेड़ियां तोड़ना शुरू कर दिया था। तो दूसरी तरफ जैसे ही पारी के 36वें ओवर में नेथन लायन आते हैं, उनके खिलाफ ढाबा बोलते हुए बिल्कुल सीधे चौका जड़कर नीतीश ने भी आक्रामक रुख अपनाना शुरू कर दिया था। तो 5वीं गेंद पर नीतीश ने 2 कदम आगे निकलकर इस बार कवर के ऊपर से गेंद को बाउंड्री के पार फेंक दिया। इन दोनों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनप रही थी, जहां 36 ओवर में ही टीम इंडिया ने 91 रन बना लिए थे। 40वां ओवर लेकर आए नेशन लियोन को चौका मार करना केवल नीतीश रेड्डी ने टीम इंडिया को 100 रनों के पर पहुंचा दिया था। भारतीय टीम मैच में वापसी करती नजर आ रही थी। ऋषभ तो अब आक्रामक अंदाज में आ चुके थे। कमिंस की गेंद पर विकेट के पीछे छक्का लगाकर उन्होंने काउंटर अटैक की रणनीति अपनाई थी और उदास भारतीय फैंस के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम भी किया था। लेकिन दोस्तों तभी 46वां ओवर लेकर आए पैट कमिंस ने अपनी 5वीं गेंद पर ऋषभ को अपने जाल में फंसा लिया, जहां ऋषभ पंत तो सीधा मिड विकेट में खड़े स्टीव स्मिथ की गोदी में गेंद मार बैठे और एक आसान सा कैच देकर ऋषभ पंत 3 चौके 1 छक्के से सजी 37 रनों की शानदार पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। तो उनके आउट होने के बाद मैदान में आए हर्षित राणा ने चौके से अपना खता तो जरूर खोला, लेकिन अगली ही गेंद पर ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए हेजलवुड ने हर्षित को पवेलियन का रास्ता दिखाकर भारत के 8 बल्लेबाजों को ढेर कर दिया था।
जहां हर्षित केवल 7 रनों का योगदान दे पाए। ऐसे में अब नीतीश रेड्डी का साथ निभाने खुद कप्तान बुमराह को उतारना पड़ा था। नीतीश का बल्ला तो आग उगल रहा था। 48वां ओवर लेकर आए कमिंस की आखिरी गेंद पर कट खेलते हुए नीतीश ने तूफानी छक्का बटोरा तो 49वां ओवर में बुमराह के बल्ले से भी एक शानदार छक्का एज के रूप में देखने को मिला। लेकिन दोस्तों, अगली ही गेंद पर हेजलवुड ने इस बार बुमराह का शिकार कर टीम इंडिया के 9 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था। दूसरी तरफ नीतीश अकेले ही लगे हुए थे गेंदबाजों की कुटाई करने में। 49वें ओवर में कमिंस की गेंद पर चौका लगाकर उन्होंने टीम इंडिया का 150 रनों तक पहुंचाया, लेकिन अगली ही गेंद पर उस्मान ख्वाजा के हाथों वह कैच आउट हो गए। उन्होंने 6 चौकों और 1 छक्के की बदौलत 41 रन बनाए और पूरी की पूरी टीम इंडिया पहली पारी में केवल 150 रनों पर ऑन आउट हो गई थी। अब ऑस्ट्रेलिया को शानदार शुरुआत दिलाने उस्मान ख्वाजा के साथ नए नवेले खिलाड़ी मैक्सविनी की जोड़ी मैदान में उतरी थी। वहां दूसरी तरफ टीम इंडिया को जल्द से जल्द विकेट चाहिए था और भारत के लिए यह काम किया कप्तान जसप्रीत बुमराह ने, जिन्होंने मैक्सविनी को एलबीडब्ल्यू कर टीम इंडिया को पहली सफलता दिलाई और यह खिलाड़ी 10 रन बनाकर पवेलियन चल दिया। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में आए थे मार्नस लाबुसैन, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के सामने रन बनाना इतना आसान नहीं था। 5 ओवर में ऑस्ट्रेलिया में मुश्किल से 18 रन बना पाई थी। तो बुमराह ने कर बरपाते हुए इस बार उस्मान ख्वाजा को स्लिप में विराट के हाथों कैच आउट करवाकर टीम इंडिया को दूसरी सफलता दिलाई, जहां ख्वाजा केवल 8 रन बनाकर पवेलियन चल दिए। तो मैदान में आए स्टीव स्मिथ को खाता भी बुमराह ने खोलने नहीं दिया और 19 पर ही 3 धुरंधर ऑस्ट्रेलिया के भारत के आगे घुटने टेक गए थे। तो फिर गेंद लेकर आए हर्षित ने ट्रेविस हेड के विकेट उखाड़कर ऑस्ट्रेलिया की धज्जियां उड़ाकर रख दी और केवल 31 पर ही उनके 4 बल्लेबाजों को धूल चटा दी। जहां टीम इंडिया न केवल मैच में तगड़ी स्थिति में आ गई, बल्कि अब लाबुसैन और मिचेल मार्श जैसी बैटिंग कर रहे थे। लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया तो 100 रनों से पहले ही ऑन आउट हो जाएगी और पहले दिन टीम इंडिया को लीड मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया ये पहला टेस्ट मैच जीत पाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।